सेवक के हृदय में कष्ट देना ये स्वामी का धर्म नहीं है, लेकिन उपचार के लिए उसे कष्ट दिया जाए, चलो ठीक, तो उस कष्ट में भी उसका हित बढ़िया है। अच्छा भैया, और आप हैं आदरणीय श्री राम किशोर यादव जी, आदरणीय भाई श्री राम किशोर यादव जी की ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बैठे हैं आदरणीय राजकुमार जी बैठे हैं। यदि किसी व्यक्ति को रोग हो जाए तो वैद्य का धर्म क्या है? रोग समाप्त करना चाहिए कि रोग ही समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, रोग समाप्त करे। और तुम तो रोगी का समाप्त करे डाले, रोगी का कहाँ समाप्त तुम पहले वैद्य का प्रमाण पत्र लेके आओ कि तुम वैद्य हो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, बेटा इसे माने हो क्या? अब मधुवन वाले नहीं है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास और संयम यह न विषय के आशा। सतगुरु रूपी वैद्य, सतगुरु वैद्य। देखो राधा माधव की कृपा हो गई फिर तुम्हारे ऊपर। अरे जहां ये नाम हो वहां भला ध्यान ना हो। बोलो जरा भाई। और राधा मंदिर जो कि भैंसाओं से है, राधा मंदिर, राधा माधव मंदिर, राधा माधव, और तुम भी वहां दर्शन किए हो। हाँ, याद करो, वहां शंकर जी भी हैं, हाँ, राधा माधव भी है, माता जी भी है, इनको सबको दर्शन आपकी ओर से ये 100 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपके आने से रंगत आ गई, इसके लिए आया करिए। आपका ये भी गांव है, घर है, एक घर अगर वो है तो एक घर ये भी है, क्योंकि अर्धांगिनी का जुड़ाव है आपका। देखिए, तो प्रत्येक वर्ष प्रयास करिए कि आइए। इस नाम से हमें बड़ा लगाव है, राधा माधव, क्योंकि जब दोनों का योग मिलता है तो एक ही नाम बनता है, राधा का रा और माधव का मा, और वही एक नाम है जो हमारे लिए आधार है। इस कारण से हमारा स्नेह सदैव रहता है इन नामों से। एक बात हम तुमको बता दें केवल, बताओ कि तुम इतना बोल रहे हो उसका भी एक कारण है, तुम सेवा धर्म का पालन कर रहे हो इसलिए बचे हो। और नहीं बालक बोली बधो नहीं तो ही, देखिए चरित्र की भी कुछ चर्चा हो। बालक बोली, मैंने तुमको बालक बोल दिया है ना, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे बालक बोली ये बधो नहीं तो ही, और तेरे जीवन का दुर्भाग्य। अच्छा, आप लोग सोचे होंगे कि परशुराम जी ने कहा इसको बालक बोला, प्रारंभ में ही बोल दिया था, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही ना सम्हारी, और धन ही समुद्र पुरार धनु और विदित शकल, इसलिए बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जानिस। देखिए, ये जो आपने मार्ग चुना है ये भागने वाला मार्ग है, बचने वाला मार्ग है। अरे भागने हम देंगे नहीं। आप कहते हैं हमने तुम्हें बालक बोल दिया इसलिए नहीं मार रहे हैं। देखिए, बालक बोलना ही आपका गलत हो गया, बालक बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है, अज्ञो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रदा, अज्ञम ही बाल मित्याहु पितीत तुम मंत्रदम। जिसे ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान ना हो वो बालक है, वो बालक है। वो हम तुमका हीन ज्ञान दे ही रहे हैं, तो हम तुम्हारे बालक थोड़ी ना, हम तुम्हारे पिता बराबर है। हम समझ लेना पहचान, पिता भवति मंत्रदा, अपने आप ज्ञानी कह रहा है। देखो 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 महाराज, इसको अति संयोक्ति न लेना, इसको चरित्र से लेना। चरित्र से हटा नहीं है, चरित्र से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? पहले तो श्लोक बता रहा है, जो हमारा अंधकार समाप्त करे, हमारे ज्ञान को प्रदान करे, वो फिर बालक नहीं है। बालक वो है जिसे ज्ञान ना हो, और ज्ञान अगर है, तुम्हें ज्ञान है क्या? एक बार ऐसा ही हुआ, अंगिरा के विद्वान बालक ने, अंगिरा के विद्वान बालक ने अपने चाचाओं को शिक्षा प्रदान की,
चाचाओं को, पिता के भाइयों को शिक्षा प्रदान की और शिक्षा प्रदान करने के बाद चाचाओं को पुत्र कह करके बुलाया। अरे ऐसे बहुत उदाहरण है। जैसे मैया देवहूति को कपिल जी ने उपदेश दिया, पहले इसको तो सुन लो, इसको जी ने अपने पिता को उपदेश दिया आत्मदेव को। पहले एक तो पूरा हो प्रमाण है ना। हाँ, वही बात है। तो बालक आपने बोल दिया तो क्या हम अज्ञानी है क्या? हमें तो उस बात का ज्ञान है जिस बात का ज्ञान आपको नहीं। अरे अच्छा चलो, और हम ही आपको बताएंगे, चलो और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक निर्णय होगा, इसको रेखांकित कर लिया जाए। ठीक, हमारी न मानी जाए। भैया ओ भैया, थोड़ा एक चल बड़ा महत्वपूर्ण विषय, हमारी न मानी जाए, सुन लो भाई, लक्ष्मण की न मानी जाए, ये बालक है कि नहीं ये राम से पूछ लिया जाएगा। ये राम से पूछ लिया जाएगा और राम जो कह देंगे वो हम भी मान लेंगे, वो तुम भी मान लेंगे। ठीक, इसको छोड़ दो भविष्य। चलो चलो चलो, यही निर्णय ले लो। हाँ। कह रहे राम जी जो कह देंगे उसको आप मान लो। हाँ, मान लो। तुम्हारे विषय कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, कोई तर्क तो नहीं दोगे? नहीं देंगे, बालक मान लेंगे तुमको। राम जी ने रुक जाओ यही फंसे, अब देखो यही फंसे, रुक जाओ, इसको छोड़ देखो नहीं, रुको, छोड़ो नहीं, भविष्य में नहीं, भूत मत चलो। आप कहते हैं राम जी जो कह देंगे हम मान लेंगे। राम जी ने तो आपसे ये भी कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, माना तुमने? नहीं माना, उसका एक कारण। क्यों नहीं माना? किसी को उत्तर सुनो, क्यों नहीं माना? तुमने दास नहीं माना, तुमने क्या माना? एक क्षण सुन लो, इसको सुन लो, आनंद से लो। क्यों नहीं दास माना? क्योंकि दास के साथ कभी क्यों नहीं लगता है। जब दास आता है तो निश्चितात्मक होता है। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। तो यहाँ क्या ऐसी प्रस्तुति की गई हुई है? क्यों? इसलिए वहां क्यों देखिए, हमने जेही लगा दिया। देखिए महाराज जी, हाँ। ये जो केऊ शब्द है ये भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है। ये शब्द स्वयं में ही एक गूढ़ तत्व है। राम जी की वाणी, आप कहते हैं हम राम जी की वाणी मानेंगे, तो राम जी की वाणी में मानो, फिर उसमें तर्क ना दो। हमने कहा था कि राम जी की वाणी में फिर तर्क ना देना, तो बोले हम कोई तर्क नहीं देंगे। उसका एक तो राम जी की वाणी को सुन करके उसे स्वीकार करना चाहिए। एक शब्द दे रहा हूँ, होई केव एक दास तुम्हारा, होई केव दास तुम्हारा, कोई होगा, कौन, किसमें कौन होगा? तो दास की भी 7 योनियां होती हैं। 7 प्रकार की दास योनि बताई गई हैं। अध्ययन करो तो पता चलेगा। कौन कौन सी? ध्वजा हतो भक्त दासो ग्रहजा प्लेति दत्रिमो पैतृको दंड दास सप्तेति दास योनिया। अब इन 7 प्रकार की दास योनि में वो कोई एक दास है, तो कोई यहां पर लगेगा, योनि के अंतर्गत लगेगा। वो भ्रम की स्थिति नहीं है। बाकी राम जी की वाणी में तुम्हें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। अगर विश्वास हुआ होता तो तुम ये न कहते सुनहु राम जैसी उधम तोरा सास बाऊ शमसो। चलो विश्वास नहीं हुआ लेकिन होगा। विश्वास रामायण वाणी से होगा, लक्ष्मण वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि परशुराम को विश्वास दिला। इसमें तुम पूरा जीवन लगा देना, लक्ष्मण की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे केवल एक है समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। वो दिखाई देगा नहीं, समझ रहे नहीं, वो तुम्हारे समर्थक ज्यादा है भाई, उसको देखो। चलो, ऐसा नहीं है, सब लोगों ये बीच में दूरी इसीलिए बनाई गई है, झगड़ा ना हो जाए। गुप्ता जी होशियार है कि थोड़ी दिखाई बनाए रहा हो। तो आइए, चूंकि समयानुसार सारे रसों की निष्पत्ति हो, अवश्य तर्क लगभग बहुत हुआ, विषय वस्तु से भी हम लोग जुड़े। हमने कहा था बालक बोली बधौ नहीं तो ही केवल मुनि। इसका प्रत्युत्तर तुम्हारे पास क्या है? तुम केवल मुझे मुनि मान रहे हो। हम सच बताएं, हमारी पूछो। हमें क्या मानते हो? हमारी पूछो। हाँ। तो हम आपको मुनि भी नहीं मान रहे। भी नहीं मान, बिल्कुल। क्या मान रहे हो? क्यों? क्योंकि मुनि होने के कुछ लक्षण होते हैं,
है ना, उसको समझना है। धर्मे रता सत्पुरुषे समेता स्ते जास्तनो दान गुण प्रधाना अहिंसा वीत मला श्लोके भवंत पूज्या मुनिसा प्रधाना। तो ये मुनि और यति सन्यासी ये सब छोड़ो, हम आपको योद्धा समझ रहे हैं, योद्धा। क्योंकि आप देखो, मुनि अगर होते तो माला होता, मननशील सा मुनि, जो मनन करे, विचार करे, ध्यान करे, वो मुनि। और तुम लोहा लंगड़ लादे घूम रहे हो, लोहा तो लंगड़ कही रहा है तुम ये। हमें योद्धा समझ में आ रहे हो। तो अच्छा योद्धा ही मान लो। और योद्धा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भट्ट, सुभट, सुभट, उद्भट और और महाभट। तुम महाभट हो। क्या मान रहे हो? का हो? तुम क्या मान रहे हो? हो का तुम? अरे हम जो है तो तुम क्या मान, तुम्हारी मान्यता क्या? अब हम आपकी प्रतिक्रिया देखेंगे तब समझेंगे कि नहीं, कौन नहीं। वाले हो। तो फिर यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाबू, जिसका जहाज में कोई दूसरा न जोड़ा था। आग काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास से न बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। मोड़ा था हमी ने खडानन का आनंद, और एक बार युद्ध में गजानन का दंत हमी ने तोड़ा था। देखो आ गए असलियत में अपने। हम जानते थे बहुत जल्दी आ जाओगे, लेकिन बाबा इस धोखे में मत रहना। जो फरसा आप हमें दिखा रहे हो, इससे कभी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, वो भी लक्ष्मण के सामने। क्योंकि मैं जानता हूं आपके विषय में भी और आपके परस के विषय में भी। ये परस जो आप धारण किए हुए हैं, ये केवल आप लिए भले ही रहो, लेकिन ये चलेगा नहीं कभी। क्योंकि आप महात्मा कश्यप जी को वचन दे चुके हैं कि आज के बाद मैं अपना परस किसी पर नहीं चलाऊंगा। विचार करना, लोक पीड़ा कर्म ना कर्तव्यम विचक्षणे वाला नाम तो शुभम ग्रहम भार्गवा। तो आप वचनबद्ध हैं, लेकिन बाबा जो ये हमारा धनुष देख रहे हो, हमने किसी को वचन नहीं दिया है कि हम धनुष नहीं चलाएंगे। भाग जाओगे जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ जाओगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सर पर उठा लेंगे। क्योंकि बाबा ये रघुवंश अक्खड़ है, तो ये बाबा भी अक्खड़ है। नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंद्र तल लज्जा विषम विष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है मुनि जी, अकड़ते ही जो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को अपना भरोसा दिखाते हो। बस गलती कर दी तुमने। आधी कथा तुमको मालूम है, हमने कश्यप जी को वचन दिया था कि फरसा नहीं चलाएंगे, लेकिन ये भी उन्होंने छूट दी थी कि तुम्हारा कोई अपमान करे, तुमसे कोई ताल ठोके, तो फिर बिना संकोच के निपटा देना। तो बेटा निपट तुम भी जाओगे। इसलिए ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू काल का कौर बनाता है। आज सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। देखिए, अस्त्र शस्त्र न चलाने पर भी आप सबल हैं, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? आवश्यक नहीं कि अस्त्र शस्त्र ही सबल हो। इंद्र कुलिश ममशूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्रद्रोह। वो क्या है? वो तपस्या का बल है। और तपस्या का बल महाराज इतना श्रेष्ठ होता है कि उसके सामने ये परस धनुष सब बेकार है। इनको तो लेके ही नहीं आपको चलना चाहिए। व्यर्थ तो धारण किए हो अगर आपके पास तपस्या का बल है। ये विचारणी बिंदु है। और देखता नहीं तुम्हारा ये विप्रवेश, तो क्या करते? तो क्षण भर में मजाक खा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फर्जे की याद भुला लेता, छीन लेता तुम्हारी सब अस्त्र शस्त्र, करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परुष चलाना मुंजी सभी भुला देता और सीधी महेंद्राचल की रास्ता पकड़ा। भूल गई हो चक्कर मकर उछल वो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। तो फिर मैंने भी हद ठानी है और यहां साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है। क्या देखेंगे आज किसकी मैया ने किसको कितना दूध। देखिए, माँ कभी अपने पुत्र को कम दूध नहीं पिलाती। ये कितना कितना क्यों लगाए? तुमको कम मिला है। इधर लगाओ जितना जितनी आवश्यकता हो।
पुत्र की क्षुधा माँ ही शांत कर सकती है। तुम में सामर्थ्य नहीं है। धन्य है वो माता जिसने अपने पुत्र को दूध पिलाया है। उनसे ज्यादा तुम धन्य हो जो अपनी ही मैया को सीधे निभाया है। बाचाल कहीं का, हमने पितु आज्ञा से मैया को मार के अपने धर्म को निभाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैया को जीवन दान। भूल गई हो चक्र मकर, वो फांद वो समय पड़ेगा मुकाबला जब श्री दशरथ के लाल से। भाग चयो महेंद्राचल, कभी सूरत न दिखाई हो आए वीर रघुवंशी। जब रणमा लड़े काल से, फरसा को ले छुपाए धनुष को ले दुराए। कहूं ऐसा ना हो धोखा हो जाए आज लखन लाल से। या ते समझाओ मोसे ना भिड़ाओ, जाओ कहूं कौनो द्वारे मां भिक्षा मांगो जाई के। कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान लखन ने जान जान, क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान। मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, मृत्यु तुम्हारी आई है। जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले, और है काम यहाँ क्या उनका जिनको पड़ते निज प्राणों के लाले। प्रतिज्ञा तो कभी खिसती नहीं, जीव से भार चलाया करते हो। अगुआ कभी बनते नहीं, संपूर्ण विश्व को नष्ट कराया करते फिर भी होते हैं हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो नहीं सीधा सीधा अनर्थ हो जाता हो जाता। अपने ऊपर चला ले रहा, अपने ही हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विमल उनको कहते मन के काले। जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अनीत पथ का लिया सहारा, नस नस तुम्हारी। व्यास जी परेशान न हो, क्योंकि तर्क भी लगभग 1.5 घंटा हो गया है, तो रस परिवर्तन होना आवश्यक है। इसलिए हमने रस परिवर्तन, एक ही चीज सुनते सुनते देख लो संख्या, इसलिए हमने धारा बदली है। इसका मतलब ये नहीं कि परशुरामी बंद हो रही है ना। परशुरामी अपने समय तक चलेगी। अभी तो एक ही चौपाई हुई है, केवल सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। आइए कुछ गीत हो, इसके बाद प्रसंग लगेंगे और प्रसंग कोई छूटेंगे नहीं। लगभग तो आप परेशान ना होइए। आइए, मेरा जीवन दर्शन है। क्या जीवन दर्शन है व्यास जी? खा लो खा लो, जीवन दर्शन है मेरा। ओम मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत। सुख से न राग, ये है विराट राग। सुख आया बहुत प्रसन्नता रही, दुख आया हमने कहा उसका भी स्वागत है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुखयो मान अपमान चासी तो सुख दुखयो। सुख से न राग, दुख से न द्वेष। सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। देखो महाराज, आप संख्या में ना जाओ, यहाँ का एक एक श्रोता सहस्त्र के बराबर है। संख्या में ना जाओ, यहाँ की संख्या जितने हैं चार पर्याप्त हैं। ना सुनने वाले 1000 बेकार हैं और सुनने वाले 4 अच्छे हैं। लेकिन आपने रस परिवर्तन किया है तो हमारा भी कहना है भैया हाथ धरे होगा। कैसा है? अरे मैं कर्मवीर हूं कर्म धरा पर। क्या करते हो? आया कर्म विधान लिए,
ज्वालामुखी शैल से उपजा, कैसे? अंगारों का विषपान किए धर लेता, धर लेता प्राण हथेली पर, तो बैरी सिर नाचे महाकाल, बूंदों समबाण बरसते हैं, सूरज के बहते नदी नाल, आरी चढ़ जाता धनु पर बाण मुनि, तो लग जाता ठीक निशाना है, हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चले चबाना है, समझो मत, समझो 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 मत हमको चिंगारी। क्या माने? पर कभी परेशान लिए, मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, हुंकारों से फटे पहाड़, फिर अरे हुंकारों से फटे पहाड़ और चट्टान चूर्ण करने वाले, अरे कल में खैर धसक जाते, जब हम रण में पड़ जाते पाले, चूलों से भी घिरे हुए पर महायुद्ध करने वाले, मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। गुप्ता जी, आप तो जानते ही हो कि मैं जीवन मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं, परवाह नहीं, अगणित बाधाएं आती है तो आने दे, फिर तिमिर नाश की तिमिर घटाए, छाती है तो छाने दे, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की। हाँ, कह दिया तो फिर आएंगे क्यों? और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री रतिराम यादव जी, रामलीला समिति ग्राम अमोल, 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तुम्हें आने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, समझना है तो हमें समझो, हम कैसे आए। नहीं, व्यवस्था तुम्हारे पास भी है, क्योंकि नहीं, भले भले नहीं, नहीं, जितनी जल्दी आप आ जाते हो, अब भले ही अंतस के भाग्योदय हो गए हो, जितनी जल्दी आप आ जाते हो, क्योंकि आपके पास मन से चलने की गति है, बहुत मैं कर रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। कौन हो? महिम शैलु हूँ। शैलो? महिम शैलु हूँ। क्यों परेशान हो? पिघल जाओगे बेटा। पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ। एक विषमता है, नहीं स्वर्ग का दीव, मैं आदमी हूँ, और परिपूर्ण परिहित स्वयं को कमी हूँ। अगर आगे बढ़ा तो क्या करते हो? अगर आगे बढ़ा तो ऐसे थोड़ी ना बढ़ा, अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं, और छलों में छला हूँ। आज कहीं ना कहीं बोलना भी भूल रहे और खोलना भी भूल रहे। छलों में छला हूँ, फिर और प्रलय में पला हूँ,
मैं भला तो नहीं, पर जो भेजा है उन गुरुओं से भला, उनसे तो बहुत अच्छे हो। सुलगता तो हूँ, फिर लेकिन ये भगवान कृपा है जो वहां का भाग्य पहुंच उदय गया, हो गया। पहुंच गया। सुलगता तो हूँ फिर पर धुआं मैं नहीं हूँ, और भरा स्वच्छ जल से पर कुआं मैं नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ। कोई बात नहीं है। बर्फ कब पिघलती है गुप्ता जी? बर्फ कब पिघलती है? सूर्य के प्रकाश की गर्मी उसको गर्म। आज तक ऐसा सूर्य तुमको मिले नहीं, अभी तक तुम बाल पतंग के पास रहे हो। उगता हुआ सूर्य बर्फ को नहीं पिघला सकता, लेकिन दोपहर का सूर्य तू हिमशैल है, तो अब तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तो तुझे चलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घर घर जलेगी। और देखिए क्या है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ, और बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। सुमन है लखन, सुमन है लखन, तो तुझे खिलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना। और इसी सुंदर गायन की प्रस्तुति में श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाई से आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी और 101 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। पंडित जी में ये तो विशेषता है कि ये सभी रसों में पारंगत है। महाराज जी, आपके विचारों में बड़ा द्वंद्व समझ में आ रहा है। अब द्वंद्व समाप्त करने की आवश्यकता है, अब भावना बदलने की आवश्यकता है। गीत भी गाओ तो प्रेम के गाओ, क्रोध के नहीं। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के, क्यों? ये भूमि तेरी नहीं और भूमि मेरी नहीं, फिर भूमि माँ है मनुज की, ये कोई चेरी नहीं। लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि इतनी भूमि हमारे पास है तो हम सबसे बड़े हैं, हम भूमि के स्वामी हैं। अरे भूमि थोड़ी आपके पास आ क्या गई, आपने अपने आप को स्वामी मान लिया। यही अहंकार पतन का कारण बनता है। आप भूमि के स्वामी नहीं हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो आप भूमि के सेवक अवश्य हो सकते हैं। इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलोगी तू भूदा। देखिए कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का जो संवाद है उसमें उन्होंने बताया, गुप्ता जी, ये शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रियों के 10 घोड़े हैं और मन उसकी प्रतिंचा है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े,
और इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को अपने रथ को सुमार